अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेसी सिखाऊंगा, तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही अहम रूल्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेसी का मतलब क्या है। प्रेसी का मतलब है जी मुख्तसर करना, क्योंकि ये प्रीसाइज से निकला है। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है? छोटा करना या फिर मुख्तसर करना। किसी भी पैराग्राफ को छोटा करना या इसके अलावा मुख्तसर करने का अमल प्रेसी कहलाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबसे पहले ये अच्छे तरीके से बात समझ में आ चुकी होगी कि प्रेसी किससे कहते हैं। प्रेसी हम लोगों ने दोबारा लिखना है किसी भी पैराग्राफ को, तो वो भी प्रेसी का अमल ही कहलाएगा, थीम वही होगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी फर्स्ट रूल को। रीड द पैराग्राफ केयरफुली इन 3 टाइम्स। हाँ जी, अक्सर औकात देखने में आता है कि एक स्टूडेंट क्या करता है कि प्रेसी को एक बार पढ़ता है और लिख देता है, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपने सबसे पहले पैराग्राफ को अच्छे तरीके से समझना है। एक बार अगर समझ भी लिया है, दूसरी बार लाजमी पढ़े, तीसरी बार भी लाजमी पढ़े। इस तरह ये होगा कि आप प्रेसी के थीम को अच्छे तरीके से समझेंगे। दूसरा रूल है प्रेसी इज रिटन एंड अटेम्प्टेड इन योर ओवन वर्ड्स। हाँ जी, कि प्रेसी में आपने अपने अल्फाज और इसके अलावा ग्रामर के लिहाज से आपने क्या करना है, अपने अल्फाज को इस्तेमाल करना है। यानी स्ट्रक्चर आप वो यूज़ नहीं कर सकते जो प्रेसी के अंदर राइटर ने लिखा है, बल्कि आपने अपने अल्फाज में अपनी ग्रामर का यूज़ करके लिखना है, अपने अल्फाज से लिखनी है प्रेसी। तीसरा रूल, प्रेसी इज रिटन इन इनडायरेक्ट फॉर्म थर्ड पर्सन नरेशन। हाँ जी, कि आपने इनडायरेक्ट में लिखना है और इसके अलावा थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। यह ना हो कि आप आई का इस्तेमाल कर रहे हों, बल्कि आपने वहाँ पर अकॉर्डिंग टू पोइट या अकॉर्डिंग टू राइटर या अकॉर्डिंग टू ऑथर, ठीक है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चौथे रूल की। प्रेसी इज अटेम्प्टेड इज गिवन सूटेबल टाइटल। हाँ जी, कि आपने प्रेसी में क्या करना है, एक अच्छा सा पुर असर और जामिया, ठीक है, और टू द पॉइंट टाइटल लिखना है। चाहे आपको एग्जामिनर ने कहा है कि लिखें, चाहे उसने कहा है नहीं लिखें, फिर भी आपने लिखना है। चौथा रूल आपने लाजमी फॉलो करना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी फॉलो करेंगे। पांचवा रूल है जी, आपने 1/3 हिस्से पर प्रेसी को डिवाइड करना है। मतलब अगर 100 लाइनें हैं तो आपने 33 लाइनें लिखनी हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके अल्फाज 30 से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब 35-37 होने चाहिए, लेकिन 30 भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सेंटेंस मुकम्मल करना है आखिरी। ये ना हो कि आप बात मुकम्मल ना करें, बात मुकम्मल करें। ठीक है, छठा रूल है जी, प्रेसी टाइटल इज सेड टू बी जेंडरली either in the opening sentence of the original paragraph or in the closing sentence। हाँ जी, टाइटल जो सा होता है ना प्रेसी का, वो पहली लाइन पर होता है या आखिरी लाइन पर। इन दोनों लाइनों को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इन ही में अक्सर टाइटल और थीम छुपा होता है प्रेसी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी 7वां रूल, प्रेसी attempted should not contain any suggestion criticize from the candidate। हाँ जी, कि प्रेसी में आप लोग ये नहीं कर सकते तजवीज़ या राय या मशवरा या किसी किस्म की का क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते राइटर पर। जो प्रेसी है उसके बारे में आप कोई कमेंट नहीं दे सकते, अपनी राय नहीं दे सकते।
ठीक है, बल्कि आपने वही कुछ लिखना है, चाहे उसने अच्छी बात लिखी है चाहे बुरी लिखी है, आपने उसी तरह लिखनी है शक्ल तब्दील करके। ठीक है, 8वां रूल है जी, प्रेसी हैज़ अ मार्जिन ऑफ प्लस एंड माइनस वर्ड। हाँ जी, प्रेसी में कुछ अल्फाज आपने कट करने हैं और कुछ अल्फाज आपने पुट करने हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये है जी प्रेसी। ठीक है, आपने फालतू अल्फाज को कट कर देना है और जो अच्छे अल्फाज हैं उनको आपने तब्दील करके अपनी ज़ुबान में लिख देना है। ये 8वां रूल है। ठीक है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। 9वां असूल है जी, राइट एन इक्वेशन ऑफ प्रेसी। ये आप लोग आखिर पे करेंगे सबसे, लेकिन ये 9th नंबर पर मैं बता रहा हूँ, आपने इसे आखिर पर लिखना है। ठीक है, कि आपने क्या लिखना है जी, वर्ड्स इन पैसेज ऑफ प्रेसी। अगर जितने भी अल्फाज लिखे गए हैं आपने लिखना है जी वर्ड इन पैसेज ऑफ प्रेसी, कि कितने अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो आपने टोटल गिन कर आपने तादाद लिखनी है, और ज़रूरी कितने थे डिवाइड करके 1/3 पर आपने लिख देने हैं, और जो प्रेसी के अल्फाज आपने लिखे हैं उनको लिख देना है। ठीक है, 10वां रूल है जी, डू नॉट एनी स्टोरी डायलॉग एग्जाम्पल डेट्स एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ जी, कि आपने किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं लिखना, कोई कोटेशन नहीं लिखनी, कोई एग्जाम्पल नहीं लिखनी, कोई डेट नहीं लिखनी, और ना ही कोई सवालिया जुमला लिखना है। ये 10वां असूल आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी प्रेसी के लिए। नेक्स्ट एक अहम बात बताता चलूँ, अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई। वो अहम बात यह है कि मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक और ISSB से लेकर PPSC तक और CSS PMS की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन पर या व्हाट्सअप नंबर पर लाजमी रब्ता करें। अगर आपको नोट्स चाहिए या बुक्स चाहिए तो फिर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मुनासिब कीमत पर मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी 11th रूल की, डू नॉट राइट अगेन वर्ड्स और सेंटेंस इन प्रेसी। आपने कोई भी लफ्ज़ या जुमला अगेन नहीं लिखना। अब मैं आपको बताता चलूँ, जो कॉमन अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, दा इज़, ये हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रेसी के अंदर जो अल्फाज हैं उन्हें दोबारा ना लिखें तो बेहतर है। चाहे उसने प्रेसी में इस्तेमाल किए हुए हैं दोबारा अल्फाज, तो आप ना कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा के अल्फाज दोबारा ना लिखें। 12वां असूल है, प्रेसी इज़ रिटन इन आ रनिंग पैराग्राफ। हाँ जी, एक ही पैराग्राफ में लिखें, ये ना हो कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और साथ ही दूसरा पैराग्राफ प्रेसी का, नहीं, ये गलत बात है। आपने एक ही पैराग्राफ में अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। चाहे 1000 अल्फाज पर प्रेसी आ गई है तो आपने 300 अल्फाज पर लिखनी है, तो एक ही पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात बताता हूँ, 13वां रूल है जी, प्रेसी इज रिटन इन पास्ट टेंस एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रूथ इन सेंटेंस। हाँ जी, एक और बात बताता चलूँ, ज़्यादातर प्रेसी आपने पास्ट में ही लिखनी होती है, और यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए यानी अगर कोई हकीकत बयान की जाए तो उसको सेम टू सेम आपने लिखना होता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि वो टू द पॉइंट और बहुत ही अहम हो तो फिर आप लिखें। एक और दूसरा एक ही टेंस में लिखें तो बेहतर है, मतलब जिस जुमले में उसने बात की है उसी में आप करें। 14वां रूल है, फोकस ऑन थीम। हाँ जी, कि आपने थीम पर भी लाजमी फोकस करना है। ये ना हो कि थीम पर आप फोकस ही ना करें, जो उसने थीम बयान किया है उसी को आप बयान करें। ये ना हो कि आप पूछ रहा वो बात कर रहा है ए की और आप बात करें बी की, ये बात गलत है। ठीक है, आपने सेम टू सेम रेलिवेंट रहना है। ठीक है, मतलब एक ही बात आपने करनी है। नेक्स्ट बात बताता चलूँ 15वें असूल की, कि ब्राइविटी इज़ गुड बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी। हाँ जी, कि आप मुख्तसर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें वाज़ेहपन नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं पाई जाती, मतलब आपके थीम वाज़ेह नहीं हो रहा, जो उसमें बात कर रहा है वो आपकी प्रेसी में नहीं है, तो आपकी प्रेसी गलत है। आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं करना, बल्कि आपने क्लैरिटी को भी यकीनी बनाना है मुख्तसर करने के साथ साथ। मतलब प्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कम लेकिन अच्छा काम किया हो
टू द पॉइंट बात की हो तो वो प्रेसी आपकी ठीक होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।